नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश विश्वगुरु बनने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है और ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह का एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा है सीधी बात हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस पोस्टर को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी। पूरा पोस्टर ध्यान से देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है खुले तौर पर। लखनऊ में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं चौराहे पर। पूरा मामला आपको बताएंगे हम, लेकिन उसके पहले आप इस पोस्टर में देखिए क्या कुछ लिखा है। आप पोस्टर देखिए, आपको पोस्टर में क्या कुछ लिखा है हम पूरा पढ़कर सुनाते हैं क्या कुछ पोस्टर में लिखा गया है। पोस्टर देखिए, लिखा है सबसे पहले ऊपर लिखा है बड़ा बड़ा हिंदू राष्ट्र हो भारत, यानी कि खुले तौर पर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। बीजेपी के नेता जो है इससे पहले कई बार हिंदू राष्ट्र को लेकर बात कहते आए हैं। धर्म संसद में लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है। तमाम बीजेपी के नेता है, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, तमाम बीजेपी के नेता सांसद ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसको हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब इस पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में देखिए क्या लिखा है। सबसे ऊपर लिखा है पोस्टर में हिंदू राष्ट्र हो भारत। उसके बाद लिखा है 9 अगस्त दिल्ली चलो, यानी कि 9 अगस्त को दिल्ली चलने का आह्वान किया गया है। नीचे लिखा है स्थान जंतर मंतर भगवा क्रांति, यानी कि एक भगवा क्रांति देश में छिड़ने वाली है। अभी तक जो पीएम मोदी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं मन की बात में और तमाम चीज़ों से कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो अब जो है ये जो भगवा क्रांति है और ये जो पीएम मोदी का घर घर तिरंगा अभियान है, इन दोनों में टक्कर होने वाली है क्योंकि 15 अगस्त दोस्तों आने वाला है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि हम हर घर तिरंगा का अभियान चलाएंगे, हर घर तिरंगा लगाएंगे, तिरंगे वाली डीपी लगाइए, अपने प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाइए, उस तरीके से एक और चुनौती पीएम मोदी के सामने आ गई है। जो चुनौती दे रहे हैं एक मनोज श्रीवास्तव, एक सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र और मनोज दोनों पीएम मोदी को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई देखिए हम तो भगवा क्रांति कर रहे हैं। 9 अगस्त को दिल्ली चलने की बात कही गई है इसमें और भगवा क्रांति की बात कही है। इसमें देखिए एक स्लोगन लिखा है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, लिखा है सीधी बात हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो आप देखिए किस तरीके से देश में जो है खुले तौर पर, जबकि सबको पता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत ये एक ऐसा लौता देश है जिसमें सारे धर्म के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरीके से आप खुले चौराहे पर इस तरीके से आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, पोस्टर लगाएंगे तो किस तरीके का माहौल बनेगा ये आप अच्छे से जानते हैं। सीधी बात हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। इसके बाद नीचे देखिए इन दोनों का नाम दिया हुआ है, ये दोनों है, एक इनमें से एक का नाम है मनोज श्रीवास्तव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय केसरिया वाहिनी के। भारतीय केसरिया वाहिनी कोई पार्टी है या कोई संस्था है जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज श्रीवास्तव। और दूसरे का नाम है सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये महासचिव हैं उसी संगठन के जिसका मैंने अभी नाम लिया, भारतीय केसरिया वाहिनी के। तो दोनों जो हैं भगवा क्रांति की बात कर रहे हैं, कि भगवा क्रांति छेड़ने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी एक तरफ देश को कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब देखिए हम हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे, हर घर पे तिरंगा फहराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मनोज हैं और सुरेंद्र हैं वो तो अलग ही गाना गा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम भगवा क्रांति करेंगे, यानी कि भगवा झंडा फहराएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन सबको लेकर रवीश कुमार ने जो इनकी क्लास लगाई है, रवीश कुमार ने जिस तरीके से इन सबको हाड़े हाथों लिया है, इनकी जमकर क्लास लगाई है और हिंदू राष्ट्र बनने पर मोदी को जो चेतावनी दी है वो भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए आप रवीश कुमार का ये फेसबुक पोस्ट आप देख रहे होंगे। रवीश कुमार ने जो ये पोस्टर है उसको शेयर करते हुए कुछ बातें लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ क्या कुछ रवीश कुमार ने लिखा है। रवीश कुमार लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, मुझे किसी ने ईमेल से ये पोस्टर भेजा है कि लखनऊ के मेन पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये पोस्टर लगा हुआ है। लखनऊ के मेन पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये पोस्टर लगा हुआ है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने वहां जाकर नहीं देखा है कि पोस्टर लगा है या नहीं। कई बार लोग पुरानी तस्वीर भेज देते हैं, बस मान कर चल रहा हूं कि भेजने वाले ने सही जानकारी दी होगी।
ऐसे पोस्टर लगते भी रहते हैं, ऐसी सोच के लोग भी होते ही हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं, ये भाजपा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो आए दिन इस तरीके के बयान देते हैं। धर्म संसद, जब भी धर्म संसद बैठती है, धर्म संसद लगती है, तभी ये कहा जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र जल्द घोषित कर देंगे, 2022 तक कर देंगे, 2023 तक कर देंगे, अगले सितंबर तक कर देंगे, अगले दिसंबर तक कर देंगे। इस तरीके से बातें कही जाती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और ये जो 2014 के बाद से ये जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये एक झुंझुना है, ये मोदी सरकार ने पकड़ा रखा है लोगों को। तो लोग जो हैं ये बातें कहते हैं ताकि आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, ये सब भूल जाइए और हिंदू राष्ट्र की तरफ पीछे भागते रहिए। आप देखिए कि इसमें लिखा है, रवीश कुमार ने आगे क्या लिखा है, ऐसी सोच के लोग भी होते ही हैं। इस पोस्टर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है। 9 अगस्त को दिल्ली चलने का आह्वान किया है, भगवा क्रांति छेड़ने का आह्वान किया गया है। जहां एक तरफ हर घर मोदी जी तिरंगा लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जंग छेड़ रहे हैं 9 अगस्त से। अब देखिए आगे उन्होंने लिखा है, पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि मनोज श्रीवास्तव और सुरेंद्र प्रताप सिंह 9 अगस्त को जंतर मंतर पर भगवा क्रांति करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम सभी तिरंगा झंडा खरीद कर घर घर फहराएं, लेकिन ये लोग तो कुछ और देश और संविधान बनाने की ताक में हैं। एक तरफ तो झंडे खरीदे जा रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि तिरंगे की फोटो लगाइए, डीपी लगाइए। सुधीर चौधरी का भी ज्ञान आपने सुना कि किस तरीके से वो तिरंगे पर भाषण देते हुए वीडियो उनका वायरल हो रहा है। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी का तिरंगा ये है, कांग्रेस का तिरंगा ये है। लेकिन इन लोगों पर सुधीर चौधरी और गोदी मीडिया क्या कहेगी, जो अलग ही क्रांति कर रहे हैं, जो देश के संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं, जो भगवा क्रांति छेड़ने की बात कर रहे हैं। रवीश कुमार आगे लिखते हैं, आप चाहते हैं कि हम सभी तिरंगा झंडा खरीद कर घर घर फहराएं, लेकिन ये लोग तो कुछ और देश और संविधान बनाने की ताक में हैं। इनका झंडा भी तिरंगा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाजार से तिरंगा लेकर आ रहे हैं और देश में झंडा ही बदल गया। रवीश कुमार यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं मोदी सरकार पर कि कहीं आप ऐसा तो ना करते हैं कि हमने झंडा खरीदा, आप घर घर झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, और जब हम वो झंडा खरीद लें तब आप झंडा ही बदल दें, इस देश का संविधान ही बदल जाए। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो झंडा ही बदल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाजार से तिरंगा लेकर आ रहे हैं और देश में झंडा ही बदल गया है। मनोज और सुरेश के आह्वान से मैं भ्रमित हो गया हूं। मुझे एक और झंडा आता हुआ दिखाई दे रहा है जो तिरंगे से अलग है। इसके बाद रवीश कुमार लिखते हैं, कृपया आप स्पष्ट करें कि हम 15 अगस्त के लिए तिरंगा झंडा खरीदें या नहीं। अगर ये 9 अगस्त को भगवा क्रांति कर देंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तब तो करोड़ों लोग जो तिरंगा खरीद रहे हैं उनका पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। मनोज और सुरेश फरमान जारी कर देंगे कि लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा खरीदें, सभी को खरीदना ही पड़ेगा। सूरत में व्यापारी दिन रात लगाकर तिरंगा झंडा बना रहे हैं। इधर लखनऊ के मनोज और सुरेश पोस्टर पर कोई और झंडा लगा रहे हैं। पोस्टर पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके का झंडा पोस्टर पर लगाया गया है। देखिए पोस्टर पर जो है भगवा झंडा लगाया गया। आप अगर उनकी तस्वीरों पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पोस्टर पर जो है भगवा झंडा लगाया गया है, जिससे साफ होता है कि देखिए झंडा बदलने की कोशिश की जा रही है। जब देश में संविधान ही ये लोग बदलना चाह रहे हैं, देश का जो एक बुनियादी हकीकत होती है उसी को ही बदलना चाह रहे हैं, तो आप सोच लीजिए और क्या होगा। रवीश कुमार आगे लिखते हैं, इससे तो गुजरात के व्यापारियों को घाटा हो जाएगा। अगर इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, पोस्टर में झंडा नहीं बदलवाया, तब तो आपका घर घर तिरंगा अभियान फेल हो जाएगा। पता चला हिंदू राष्ट्र की क्रांति करने वालों ने तिरंगा फहराया ही नहीं। आगे वो लिखते हैं, आपसे विनती है कि आप मनोज श्रीवास्तव और सुरेंद्र प्रताप सिंह के इस पोस्टर को संज्ञान में लेंगे, दोनों से बात कर 15 अगस्त तक के लिए भगवा क्रांति स्थगित करने के लिए कहेंगे। इनसे ये भी पूछेंगे कि आपकी भगवा क्रांति में क्या कमी रह गई कि आज मनोज और सुरेश जैसे प्रखर युवाओं को अलग से भगवा क्रांति करनी पड़ रही है। रवीश कुमार जो है यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि मोदी जी और भाजपा के जो तमाम नेता हैं, भाजपा पार्टी की भगवा क्रांति में क्या कमी रह गई जो ऐसे 2 प्रखर युवाओं को सामने आकर के भगवा क्रांति करनी पड़ रही है। आगे वो लिखते हैं, मेरी राय में आप मनोज और सुरेश को मनाएंगे कि 15 अगस्त तक भारत को हिंदू राष्ट्र ना बनाए। तिरंगा झंडा की काफी सेल हो चुकी है, तिरंगे जो बाजार में है वो काफी बिक रहे हैं, लोग घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को घाटा होगा। पहले वाले राष्ट्र के हिसाब से तिरंगा फहराने के अभियान को सफल होने दें। मनोज और सुरेश जैसे वीर राष्ट्रवादी युवा आपकी बात को नहीं टालेंगे। आशा है आप ठीक होंगे। आपका रवीश कुमार, विश्व का पहला
जीरो टीआरपी एंकर, ये सब कुछ रवीश कुमार लिखते हैं। नीचे वो वही पोस्टर शेयर करते हैं जो पोस्टर हमने आपको शुरू में दिखाया। तो देखिए किस तरीके से जो है रवीश कुमार तंज कस रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं मोदी सरकार पर कि आप पहले वाला जो आपने ये तिरंगा अभियान चलाया है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसको पूरा होने दे, इसको सफल होने दे, उसके बाद जो है ये भगवा क्रांति कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो पहली बार नहीं हो रही है। हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी के तमाम नेता करते आए हैं, सांसद करते आए हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो लोग भी करते आए हैं। तो इस तरीके से जो ये बातें की जा रही हैं तो इससे हौसले बुलंद होते हैं। जब कोई नेता, कोई सांसद स्टेज पर खड़े होकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेगा तो ऐसे लोग सामने आएंगे ही। अब देखना यह होगा कि ऐसे लोगों पर जो यूपी में योगी सरकार है वो क्या कार्रवाई करती है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।